रत्नागिरी नाम के गांव में पद्मा और स्वप्ना नाम की दो बहनें रहती थीं। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी जब वे बहुत छोटी थीं। वे दोनों अनाथों की तरह रहती थीं। दोनों ही देवी दुर्गा की भक्त थीं। बचपन से ही पद्मा और स्वप्ना देवी दुर्गा की भक्ति करती आई थीं। एक दो दिन में नवरात्र का उत्सव शुरू होने जा रहा था। गांव में घोषणा हुई कि सभी को दुर्गा मठ के लिए योगदान देना है, जिसे सुनकर स्वप्ना पद्मा के पास गई और बोली, दीदी दीदी, 3 दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले हैं। चलो ना, हम भी दुर्गा माँ की मूर्ति घर में लाकर सजाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और उपवास भी रखेंगे ना दीदी। हाँ हाँ सपना, हम देवी की मूर्ति जरूर लाएंगे, लेकिन 9 दिन तक पूजा करने के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत होगी, इसलिए पहले हमें पैसे इकट्ठे करने चाहिए, उसके बाद लाएंगे देवी। हाँ हाँ दीदी, मूर्ति तो जरूर लानी है, इसलिए आज से हम 1 घंटा ज्यादा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो उस दिन से वो दिन रात काम करने लगी और ज्यादा पैसा कमाने लगी। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे वो एक सुंदर दुर्गा जी की मूर्ति घर लेकर आई और उसे बड़ी खूबसूरती से सजाया। उस दिन से दोनों बहनें बड़ी धूमधाम से रोज पूजा कर रही थीं और कभी कभी उपवास भी रख रही थीं और देवी के लिए तरह तरह के प्रसाद बनाती थीं। हर दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने अलग अलग तरह का प्रसाद बनाया और मूर्ति के सामने रखा। जब वो प्रार्थना कर रही थीं, तो किसी ने उन्हें बाहर से पुकारा। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उन्हें एक औरत दिखाई दी। दादी माँ, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जब उसने पूछा तो बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, मैं अपने लोगों के पास ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक भूख लग गई। तुम्हारा घर दिखा तो चली आई यहाँ। यहाँ से कहाँ जाओगी? जाने की दम ही कहाँ है बेटी, कुछ खाऊं तो दिमाग चलेगा ना। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बहनों को उस पर बड़ी दया आई। पद्मा बोली, अरे रे दादी माँ, अंदर आ जाओ। दोनों ने उस बुढ़िया को अंदर बुला लिया और जो उन्होंने अपने लिए बनाया था वो बुढ़िया के सामने परोस दिया। बुढ़िया खाने लगी, बहुत स्वादिष्ट है और दे दो जरा, उसने कहा। तब दोनों ने देखा कि अंदर थोड़ा सा ही बचा है। आपस में बात करने लगी। बुढ़िया उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। स्वप्ना, मैंने थोड़ा सा बचाया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भूखी है बहुत। अरे दीदी, पहले दादी माँ का पेट भर देते हैं, वो बहुत दुखी लग रही है, बाद में हम अपने लिए फिर से बना लेंगे, उसने बड़ी समझदारी से कहा। तब पद्मा ने जो कुछ कटोरी में बचा था सब कुछ उस बुढ़िया को परोस दिया। बुढ़िया ने वो भी खा लिया और कहने लगी, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और दे दो, भूख लगी है मुझे। बस 2 मिनट रुकिए, मैं लेकर आती हूँ दादी माँ, पद्मा बोली। उनके पास बहुत कम चावल रखे हुए थे जो उन्होंने जल्दी से बुढ़िया के लिए पका दिए। अब वो जानती थी कि उनके पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बुढ़िया से कुछ नहीं कहा और उसको सब कुछ परोस दिया। बुढ़िया ने वो भी खा लिया और बोलने लगी, मुझे गलत मत समझना, एक बात कहूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए ना, आप क्यों गलत समझेंगे? मुझे और भूख लगी है, कितना ही खा रही हूँ, मिट ही नहीं रही है। दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके घर में सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। तब निराश होकर पद्मा बुढ़िया के पास गई और बोली, हमें माफ कर दीजिए बूढ़ी माँ, अब हमारे घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे, इस तरह बोली। बुढ़िया हंस पड़ी और मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति के सामने देखो, लड्डू है ना, लेकिन वो तो देवी के लिए है। बुढ़िया फिर हंस पड़ी और, देवी माँ भी तो बेटी भूखों को खिलाने के लिए ही कहती है ना? जब उसने इस तरह कहा तो उन्होंने देवी से प्रार्थना की, देवी माँ, हमें माफ कर देना, हम इस बूढ़ी औरत का पेट भरने के लिए आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद उठा रहे हैं। ये कह के वो प्रसाद भी उन्होंने बुढ़िया को परोस दिया
उसने वो भी खा लिया और फिर कहने लगी, अब भरा मेरा पेट, भर गया। उसके ऐसे कहने पर दोनों बहनें खुश होकर अंदर गईं और देखा कि मूर्ति तो साक्षात देवी में बदल गई है। तब दोनों बहनों को समझ में आया कि दरअसल देवी माँ ने उनके विश्वास की परीक्षा ली थी और जो भी परोसा वो खाती रही। पद्मा, स्वप्ना, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब देवी ने उन्हें बहुत सारा धन और ज्ञान आशीर्वाद में दिया और अंतर्धान हो गई। ज्ञान प्राप्त करके वे बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने लगी और अच्छी नौकरी पा गई। तब भी वे एक दिन भी देवी की प्रार्थना किए बगैर नहीं रहीं। रायगिरी नाम के गांव में नरसैया रहा करते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी नर्मदा और छोटी सरस्वती। नर्मदा ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और अब एक शहर में नौकरी कर रही थी, लेकिन सरस्वती को तो लगा कि उसके पास देवी का नाम है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। एक दिन नरसैया ने नर्मदा को फोन किया। नर्मदा बेटी। हाँ पिताजी, आप ठीक हो? अगर मुझे ठीक से रहना है तो तुम्हारी बहन को 10वीं कक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उसे अपने साथ ले जाओ और वहीं शहर में उसकी नौकरी लगवाओ। लेकिन जब तक वो 10वीं पास नहीं करेगी कोई नौकरी नहीं देगा ना। ये तो असंभव सा लग रहा है। तुम शादी करने को तैयार नहीं हो और तुम्हारी बहन 3 बार 10वीं में फेल हो चुकी है और घर पर ही बैठी है। बताओ मैं क्या करूं अब? पापा, मेरी शादी और उसके पास ना होने का क्या संबंध? अगर वो इस बार 10वीं में पास नहीं हुई तो तुम दोनों की शादी कर दूंगा, समझी? ये कहकर उसने फोन काट दिया। नर्मदा बहुत घबरा गई। अगर सरस्वती पास हो जाती है तो मेरी शादी टल जाएगी। मैं उसके साथ बैठकर देखूंगी कि वो अच्छे से पढ़े। उसने सोचा और नौकरी से छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने सरस्वती को अपने बगल में बिठाया और उसे किताबें पढ़ने के लिए कहा। एक दिन जब वो खुद किताब पढ़ रही थी, ये देखकर नर्मदा बड़ी खुश हुई। उसने दूध उबालकर उसे पीने के लिए दिया। जब वो ग्लास लेकर उसके करीब गई तो उसने देखा कि सरस्वती ने अपनी किताब के बीच मोबाइल रखा हुआ है और मोबाइल पर गेम खेल रही है। हे भगवान, मुझे लग रहा था तुम पढ़ रही हो, ये क्या कर रही हो? उसने तुरंत उससे फोन छीन लिया। मैं तुमको वार्न करती हूँ, आज से फोन को हाथ नहीं लगाना, उसने धमकाया। और फिर खुद से, ऐसा लगता है कि मेरी शादी तय करवा कर ही मानेगी। वो बहुत डर रही थी। अगले दिन उसने सरस्वती को अपने पास बिठाया और उसे पढ़ने के लिए कहा और सोचने लगी, हे सरस्वती माँ, तुम पर ही उसका नाम है, कम से कम उसे इस बार परीक्षा में पास करवा दो। हाँ। जब वो इस तरह प्रार्थना कर रही थी तो उसकी बहन आज तुम पूरी रात बैठकर पढ़ोगी। ठीक है दीदी। सरस्वती ने किताब खोली और पढ़ने लगी। उसे पढ़ता देखकर नर्मदा जाकर चैन से सो गई। आधी रात 2 बजे उसकी नींद खुली तो वो सरस्वती के पास देखने गई कि वो क्या कर रही है। उसने देखा कि सरस्वती आंखें खोलकर सो रही थी। सरस्वती! उसने जोर से पुकारा। इससे सरस्वती घबरा गई और जाग गई। क्या हुआ दीदी? हाँ, आंखें खोलकर सो रही हो? हाँ। नर्मदा ये पूछते हुए रो पड़ी। फिर वो सरस्वती के करीब गई और पूछा, बहन, कल से तेरी परीक्षा शुरू हो रही है, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेहनत करके पढ़ाई कर। ठीक है दीदी। सरस्वती मन लगाकर पढ़ने लगी। तभी सरस्वती को कुछ डाउट आया और वो पूछने के लिए नर्मदा के पास गई। दीदी, मुझे इसमें डाउट है, उसने कहा और उसे अपनी किताब दी। उसे देखकर, कल कौन सी परीक्षा है? हिंदी। लेकिन ये सामाजिक विज्ञान है। और उसने सरस्वती के सिर पर मार दिया। मेरे सिर पर मत मारो, जो पढ़ा है सब भूल जाऊंगी। तूने कुछ पढ़ा कहाँ है? सरस्वती परीक्षा हॉल में बैठी थी। नर्मदा बिना किसी को बताए स्कूल के अहाते की दीवार से अंदर कूद गई और खिड़की के पास खड़े होकर छुप कर देखने लगी। उसने देखा कि सरस्वती कुछ नहीं लिख रही, बल्कि आंख बंद करके सो रही है। हे भगवान, इसका क्या करूं? उसने एक छोटा सा पत्थर सरस्वती के सिर पर दे मारा। वो जाग गई। सरस्वती ने देखा नर्मदा की ओर, उससे परीक्षा लिखने के लिए जो प्रार्थना कर रही थी। सरस्वती उसे देखकर हंसने लगी। कुछ देर बाद नर्मदा जो आंसर चिट्स बनाकर लाई थी, उन्हें देखकर उसे लिखने के लिए कहा। इस तरह नर्मदा ने सरस्वती से सभी परीक्षाएं लिखवाई ताकि वो पास हो जाए और अपनी नौकरी करने शहर चली गई।